Good morning. Attend your roll call. Shobha, Yes, sir. 0. Kirti, Varsha, Yes, sir. 0. Anjali, Khushi, Yes, sir. 0. Kavita, Garima, Yes, sir. 0. Ishan, Isha, Yes, sir. 11. Pankaj, प्रशांत, पूजा। Yes, sir. 50. बेटा मैंने कल आपको बताया था कि किस टाइप से, ताकि आप बिल्कुल इसके अंदर आएंगे कि कौन बच्चा है। कितना था आपका? हाँ, पूजा रोल नंबर, आपने अभी उस चीज को फॉलो नहीं किया। प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, Yes, sir. दिशा, सॉरी दीक्षा, खुशी, Yes, sir. 25. रेनू, Yes, sir. मुस्कान, 10, sir. 27. हितेश, तमन्ना, Yes, sir. 59. नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, 10, sir. दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, Yes, sir. आर्यन, लक्ष्मी, Yes, 46. नैना, Yes, sir. 46. संजू, सिद्धार्थ, रिया, Yes, sir. 51. तनु, सनु, Second, sir. 53. अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि। हो गई जो आप बैठे हैं उन सभी की अटेंडेंस? Yes. बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। और इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है, और फिलहाल जो हमारा पोर्शन चला हुआ है करंट में वो है आपके नेम रिएक्शंस। और उन नेम रिएक्शंस के अंदर भी जो आज की हमारी पहली नेम रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन करने के बाद? जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल की, उसके बाद क्या थी? माइकल एडिशन रिएक्शन आपने की, उसके बाद हाँ क्लेसन स्मिथ रिएक्शन की, फिर कैनिजेरो रिएक्शन, हाँ इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो, हटिशेंको रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, और हाँ पर्किन रिएक्शन, और कौन सी? नोवेंजल कंडेंसेशन और रिफॉर्मेट्सकाई रिएक्शन। ये अभी तक सारी की सारी नेम रिएक्शन आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। मैनिच बेस रिएक्शन जो हमने बिल्कुल कल लास्ट में आपको करवाई थी। उसके बाद आज की हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन, देखो जो ये विटिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कौन से प्रोडक्ट हमारे बनेंगे और रिएक्टेंट हम कौन कौन से लेंगे। तो जो रिएक्टेंट होगा हमारा, जैसे कि आपको पता चल रहा है रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो अंडरस्टूड सी बात है हमारे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन ही होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एल्डिहाइड कीटोन किसी को लिया, देखो ये C डबल बॉन्ड हो, और ये हमने दो R ग्रुप लगा दिए, R डैश लिख दिया, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगा दिए, हो गया कोई एल्डिहाइड या कीटोन। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ R, किसी भी R या R डैश में से एक भी वैल्यू H की हो जाती है तो एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन। अब उसके बाद अब इसकी रिएक्शन करें तो किससे करें? इसकी रिएक्शन जिस भी किसी कंपाउंड से करेंगे वो बनेगा कैसे, पहले आपको वो बता दें। मान लीजिए आपने नाम सुना होगा, देखो आपने ग्रुप पीरियोडिक टेबल में बोलो टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। उन 18 ग्रुप में से ग्रुप नंबर जो 15 में जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन जिसे आप कहते हैं, दूसरा बोलो कौन है? फास्फोरस। नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर हम इसके हाइड्राइड से पूरी कर दें, हाइड्राइड बना दें H लगा के, तो आप क्या देख पाएंगे, बोलो क्या बनेगा? PH3, जिसे क्या कहते हैं आप? अमोनियम। PH3 जिसे आप क्या कहेंगे? फॉस्फीन। देखो
जब भी हम कभी पढ़ते हैं ना तो कोरिलेशन करते हुए जरूर चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा NH3 को अमोनिया कहा, PH3 को फोस्फीन कहा, एक फोस्जीन भी होता है जो अभी आपने क्या नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप +2 में थे या जब आप फर्स्ट ईयर में थे उस वक्त आपने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, जब हम क्लोरोफॉर्म की बातें कर रहे थे तो आपने सीखा था वहां कि क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है वो ब्राउन कलर की होती है टू कट ऑफ द लाइट, ताकि लाइट एंटर ना करे। बिल्कुल ब्रिम तक भरते हैं, टॉप तक भरते हैं ताकि एयर का कांटेक्ट ना हो। अगर एयर का कांटेक्ट हो जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरी ऊपर तक नहीं भरी हुई बोतल और उसका जो पोर्शन आधी बोतल भरी है, आधी जगह पे क्या है एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, तो जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो O2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ताकि लाइट ना आ पाए, आने के चांस कम हो, इसलिए ब्राउन बोतल यूज की जाती है टू कट ऑफ द लाइट। तो मान लीजिए आ भी गई थोड़ी बहुत लाइट, तो होगा क्या, आपके जो CHCl3 है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना देता है जो पॉइजनस होता है, उसका नाम है फोस्जीन। ये क्या है, फोस्फीन, वो होता है फोस्जीन। COCl2 क्या नाम, क्या फार्मूला होता है उसका, क्लियर हो गया बेटा। तो जब कभी भी आप कोई ऐसे पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के दौरान एक शब्द आए तो उसी जैसा शब्द एकदम आपके दिमाग में अगर कभी आपके केमिस्ट्री में आया हो तो क्लिक जरूर करना चाहिए। तो ये था फोस्फीन, और वो क्या होता है, फोस्जीन। तो ये फोस्फीन हमने लिया, और इस फोस्फीन के अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस H एटम बाय सम अदर ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा हम ये H को हटा दें। अगर हम यहाँ पे जो जैसे नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 क्या होते हैं बेटा यहाँ पे H, है ना ऐसा ही। ऐसे फोस्फीन के अंदर भी फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर उसी टाइप से, और 3 क्या होंगे बोलो, इसी टाइप से आपके पास H होंगे। अगर हम यहाँ पे 3H हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दें तो ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, 3 फिनाइल ग्रुप लगा दें ट्राई फिनाइल फॉस्फीन बन जाएगा। ऐसा ही हमने किया क्या कि यहाँ पे हमने एक फास्फोरस लिया, ध्यान से देखना, फास्फोरस के ऊपर ये लोन पेयर है और इसके ऊपर ये जो 3 वैलेंसी थी, यहाँ पे हमने कोई भी 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने PH का मतलब फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग आपने अटैच कर दिया तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन हो गया। ये जो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन आपने लिया यहाँ, और आगे मान लीजिए हमने एक कार्बन लिया, कार्बन के क्योंकि हमने हेलोजन लगा दिया, मान लीजिए Cl लगा दिया, और यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी देखो इस टाइप से खाली है। वो 3 वैलेंसी क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो H हो, क्या पता क्या हो वो H, मान लीजिए H हो, क्या पता इनमें से कोई एक R भी हो सकता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जैसे बन जाए। होगा क्या, फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है लोन पेयर को, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ओवरऑल जो स्पीसी बनेगी वो क्या बनेगी, वो स्पीसी कुछ ऐसे बनेगी, देखो बड़े ध्यान से देखना। फास्फोरस के ऊपर जो 3 आपके फिनाइल ग्रुप देखो यहाँ पे अटैच थे, एक फिनाइल ग्रुप, ये सेकंड फिनाइल ग्रुप, ये थर्ड फिनाइल ग्रुप, लग गया ना यहाँ पे, ये नया बॉन्ड बन गया ना। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो डोनर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक डोनर है दूसरा एक्सेप्टर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइजेशन किसने करवा दी, Cl ने, जो एक लीविंग ग्रुप था यहाँ पे। Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया अपना भी, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी, तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आया नहीं और लग गया इसके ऊपर बचे हुए बोलो 3, ये H की बजाय अगर आप चाहें कि एक R ग्रुप लगा दे तो आप एक R भी लगा सकते हैं, वो R की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ऐसे करके हो गया इतना काम। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हमने क्या किया, कोई बेस डाला, फॉर एग्जांपल एल्काइल लिथियम ले लिया, RLi, R नेगेटिव और Li बोलो क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसने क्या किया, R नेगेटिव ने अपने एक इलेक्ट्रॉन H को दिया, H को देने से क्या हुआ बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसके पास रह गए, कार्बन के पास रह गए। तो अब जो स्पीसी आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी, ये कुछ ऐसी स्पीसी है, देखो ये 3 बॉन्ड फास्फोरस के, ये PH हमने लिख दिया फिनाइल ग्रुप, फास्फोरस के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर एक R है एक H है, और कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं फास्फोरस यिलिड, क्योंकि फास्फोरस है और इनका नाम रख दिया गया, ऐसी स्पीसीज को यिलिड्स कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता, अगर यहाँ पे फास्फोरस कार्बन के बीच है बॉन्ड तो फास्फोरस यिलिड, नाइट्रोजन कार्बन के बीच होता तो नाइट्रोजन यिलिड्स, सल्फर कार्बन के बीच होता तो सल्फर यिलिड्स। तो ऐसे यिलिड नाम का टॉपिक आपके फाइनल ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आना होता है। तो ये जो यिलिड्स हमने लिए, और इधर अगर आप इस एल्डिहाइड कीटोन जो हमारी विटिक रिएक्शन का एक मेन रिएक्टेंट है, उसमें अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज।
अब हम इस पीसी को लिखेंगे उधर, कैसे लिखें, बड़ी बेसिक सी रिएक्शन चलेगी पॉजिटिव के बिल्कुल सामने, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने वाली है। यहाँ पे हम लिखेंगे इस कार्बन को, क्योंकि पॉजिटिव के सामने बोलो इंटरेक्शन किसके साथ होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ। नेगेटिव पोर्शन कार्बन वाला है, कार्बन के ऊपर एक R है, एक H है, जैसे हमने लिखा है, ये सिंगल बॉन्ड हमने दिखा दिया। आगे P दिखाया, P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और P के ऊपर तीन तीन बोलो क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आपके फिनाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, वो कोई भी हो सकते थे। और यहाँ पे बोलो कैसा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ, जो विटिक रिएक्शन चलती है वो किन दो कंपाउंडों के बीच चलती है, वो दो रिएक्टेंट आखिर होते कौन है विटिक रिएक्शन के दौरान, वो दो रिएक्टेंट जो होते हैं उनमें से एक आपका होता है एल्डिहाइड या कीटोन। और तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो आपकी विटिक रिएक्शन है, इस विटिक रिएक्शन के अंदर हमारे दो रिएक्टेंट कौन कौन से हो गए, एक तो आपके एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव। दूसरा को रिएक्टेंट कौन होगा, फास्फोरस यील्ड, जिनमें फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। या आप ऐसा भी लिख सकते थे, इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेंगे, बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, ऐसा भी शो कर सकते थे। लेकिन ये आपके फास्फोरस यील्ड बन गए। और ये फास्फोरस यील्ड बने कैसे, मैंने अभी आपको बता दिया था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या ट्राई एल्काइल फॉस्फीन लेके इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के बीच हुई, और उसके बाद फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द बेस, जिससे आपके फास्फोरस यील्ड बन गए। अब बिल्कुल आपके आमने सामने आपको ये चीजें दिख रही हैं। अब बोलो कैसे करें रीअरेंजमेंट, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए, पॉजिटिव को। और फिर उससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है, पहले से 5 हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किधर शिफ्ट हो, ऑक्सीजन की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे, इस फास्फोरस को, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि ये कार्बन, कार्बन के ऊपर ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये फास्फोरस, ये कार्बन, देखो हम ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद नए बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, एक तो इस कार्बन, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये सिंगल बॉन्ड नया बन गया, ये दोनों इधर, ये बॉन्ड नया हो गया। बची इस पीसी आप ऐसा लिख दें, ये 3 फिनाइल ग्रुप हमने लगा दिए, एक R लिख दिया, एक H लिख दिया। बीच वाली जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी से आप बिटेन कहते हैं, इसका नाम क्या बोला गया, कॉमन नेम बिटेन, दैट कॉल्ड एज द बिटेन। अब उसके बाद दोबारा से रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट ऐसी होगी ताकि एल्कीन बन जाए। बोलो क्या बन जाए, एल्कीन। बोलो एल्कीन कैसे बन सकती है, बताओ शहबाज कैसे बनेगी। ये तो इधर शिफ्ट होगा नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इस कार्बन के एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो इसी और इस कार्बन, इसके तो देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड थे ना, पेंटावैलेंट पहले से 6 तो बना नहीं सकता, अब 6 हो गए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद आपकी फाइनल स्ट्रक्चर बोलो क्या बनी, ये देखो C है, इस C के ऊपर 2 R है, इन R को हमने ऐसे लिख दिया RR डैश, ये सिंगल बॉन्ड था। उसके बाद ये C है, C के ऊपर एक H है, और एक बोलो क्या है R, और यहाँ पे बोलो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, प्लस ये आपका साइड प्रोडक्ट बन गया, फास्फोरस के ऊपर ये डबल बॉन्ड है, और 3 3 बोलो क्या लगे हुए यहाँ पे, फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, 3 3 फिनाइल ग्रुप। तो इस टाइप से ये आपके रिएक्शन कंप्लीट हुई। रिएक्शन का नाम बोलो क्या है यहाँ पे, विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन के दौरान किस चीज की सिंथेसिस हुई, एल्कीन की, एल्कीन बनती है। किन दो के बीच रिएक्शन होने से, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हुई फास्फोरस यील्ड के साथ, रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन by the formation of intermediate butane, by the formation of intermediate butane। ठीक हो गया, तो यहां तक कोई डाउट तो मेरे से पूछें। ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया, ये रिएक्शन आ गई समझ में। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है तो हम देते हैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना और उसको सोल्व करना है। कन्वर्जन है, बड़ा सिंपल सा। आप ये देखना कि अभी तक जितनी भी नेम रिएक्शन आपने पढ़ी है उनमें से कौन सी नेम रिएक्शन इस कन्वर्जन के दौरान एप्लीकेबल होगी, तो वो आप बताएंगे मुझे। मान लीजिए आपके पास हमने ये रिएक्टेंट लिख दिया, साइक्लोहेक्सेनोन है, ये बोलो कौन है, साइक्लोहेक्सेनोन, और इसको कन्वर्ट जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर करना है, सिर्फ हमने क्या किया, ये दोबारा से हमने रिंग बना दिया, रिंग बनाने के बाद इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, सिंपल सिंपल डबल बॉन्ड, ओ हट गया बस। ओ हटने का मतलब यहाँ पे बोलो कौन है, कार्बन, और वैलेंसी पूरी करें तो H लगा दिया।
तो ये मिथाइलिन ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन तो है ही है यहाँ पे। तो मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, यानी साइक्लोहेक्सेनोन को मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो रिएक्टेंट कौन हो बीच में, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे आप यहाँ पे। बताओ आपका कौन हो यहाँ पे, अभी अभी आपने पढ़ा था। तो बिटिक रिएक्शन के अंदर ये कार्बन लिखा, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, 2H आपने यहाँ पे लगा दिए, कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव, ये फास्फोरस, फास्फोरस के ऊपर 3 आप क्या लगा सकते हो, कोई एल्काइल या फिनाइल ग्रुप, और इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज पॉजिटिव। और मैंने बताया था आप ये पॉजिटिव नेगेटिव ना लगाएं तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो यहाँ पे बोलो बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस टाइप से। तो ये फास्फोरस यील्ड की इसके साथ रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, यहां से O और यहां से ये हिस्सा निकला, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, और ये CH2 लग गया, और साइड प्रोडक्ट बोलो कौन बना, फास्फोरस के साथ यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड हो, और 3 बोलो इसके ऊपर कौन लगे हुए हैं, फिनाइल ग्रुप। हो गया ना कन्वर्जन। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है इसको बनाने का, बताओ। हाँ देख के बता रहे हो आप, वैसे बताओ, चलो कैसे, चलो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले आप इसमें क्या डालेंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड, देखो CH2 दिख रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की R की वैल्यू आपके कार्बन वाला कंपाउंड होगा, तो एक कार्बन हो तो CH3 Mg, और बोलो क्या हो गया X, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइड नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक कहां पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, और ये साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर कौन आएगा, बोले Mg, और यहाँ पे कौन लग जाएगा, CH3। अगर हम यहीं पे नंबर 1 करके और यहीं पे एरो के ऊपर हम लिख दें नंबर 2 हाइड्रोलाइसिस, बोलो क्या लिख देते हैं यहीं पे, एक ही स्टेप के अंदर, तो ये जो स्पीसी बनी हाइड्रोलाइसिस कर दे, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे बोलो कौन, OH नेगेटिव, तो ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, और ये OH बन गया, यहाँ पे बन गया ना, देखो OH, देखो ये OH आ गया। क्लियर हो गया, हमने एक ही स्टेप के अंदर ये दोनों काम कर दिए। उसके बाद अब क्या चीज बाकी रह गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, जो ये जो CH3 आपको दिख रहा है, इस CH3 को अगर हम ऐसे लिख दें CH2 और H, और फिर हम ये चाहें कि किसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए और ये OH निकल जाए, तो क्या करें, आपने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन एल्कोहल की आपने पढ़ी है, किसकी रिएक्शन पढ़ी है आपने, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो मैं छुपा के दिखाता हूँ, तो मान लीजिए मैं इतने हिस्से को हटा दूं, देखो ऐसे दोबारा फिर लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं H लिख देता, क्या लिख देता H, तो ये कौन होता, ये होता CH3 CH2 OH, देखो ये तो होता CH3 CH2 OH, देखो बढ़िया, ये OH ये रहा, OH ये रहा, ये CH2 है, ये CH2 है, और वो CH3 है, उसी टाइप की रिएक्शन। तो ये जो आपका CH3 को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, और एसिडिक मीडियम में जब आप रिएक्शन करते एक ही स्टेप में, मान लीजिए मैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिखाऊं, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, बोलो किसको, H पॉजिटिव को स्लाइट एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पीछे से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए ये यहां से निकल गया H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव एक्ट एज द कैटलिस्ट हियर, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, और ये उससे आगे मान लीजिए बीटा दिखाएं, तो ये अल्फा है, तो अगला बोलो कौन हो गया, बीटा हो गया। और इसको मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूं, इस रिंग को नीचे, जो हमने अभी अभी क्लियर किया था, और फिर आपकी सिंपल रिएक्शन हुई, बोलो एसिडिक मीडियम के अंदर हमने थोड़ा सा हीट कर दिया, क्या कर दिया, एसिड डाला, थोड़ा हीट किया, और ये प्रोडक्ट आपके सामने, तो ये कन्वर्जन इस टाइप से आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने की, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन स्लाइट एसिडिक मीडियम, तो इस टाइप से आप कर देते हैं। आपने ये भी तो पढ़ा था वैसे कि ये जो काम हम करते हैं ये कब करते हैं, टेम्परेचर इस वक्त आपको ध्यान होगा हम रखते थे 443 केल्विन, क्योंकि 413 केल्विन करते थे तो अल्कोहल के ऐसे 2 मोल आपस में रिएक्ट कर जाते थे, आपने देखा होगा, देखो ऐसे अल्कोहल का 1 मोल और ऐसे ही अल्कोहल का एक दूसरा मोल आके
दो मॉलिक्यूलों के बीच से वाटर लॉस हो जाता था ऐसे, देखो ईथर बन जाते थे अगर टेम्परेचर कितना रखते 413, लेकिन हमें तो डिहाइड्रेशन करवानी थी। और कैसे डिहाइड्रेशन, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से ही वाटर लॉस हो, तो वो कैसे करते थे, टेम्परेचर बोलो कितना 443 केल्विन, 443 केल्विन, ताकि दूसरा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नहीं आए तो दो के बीच में से वाटर नहीं निकलेगा, ईथर नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ा। 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन जाके आपकी हो जाती है। ऐसा आपने पहले अल्कोहल वाली यूनिट के अंदर पढ़ा था। आगे बेटा बात समझ में यहां तक? तो ये थी आपकी रिएक्शन जिसका नाम क्या था बोलो, विटिक रिएक्शन। और उससे रिलेटेड आपने देख लिया किस तरह से कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, और उसके कन्वर्जन जरूरी नहीं कि आप विटिक के द्वारा ही करें। आपने देखा किस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन के द्वारा भी आप ये कन्वर्जन पूरा कर सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में? तो इस तरह से एग्जाम में आपके कन्वर्जन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे हम। एक रिएक्शन और ले लेते हैं। बोलो बेटा। तो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आपकी बेयर विनीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है कि हमने क्या किया, हमने हमारे पास है कोई ना कोई कीटोन, और हम चाहते हैं इस कीटोन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की इंसर्शन हो जाए और हमें मिल जाए इसका, ये R डैश लिख दिया इस तरह से। हमें कीटोन को एस्टर में बदलना है तो क्या करें हम, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे बीच में जो रिएजेंट यूज किया जाएगा कोई, और एसिड। और एसिड कौन होता है, मान लीजिए ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पर का मतलब है एक बॉन्ड हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की इंसर्शन हो गई, कहलाते ये पर एसिड। बोलो क्या कहलाते हैं आपके, पर एसिड। तो पर एसिड हमने ले ली, हमने इस कीटोन को इस एस्टर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट? तो होगा बड़ा सिंपल सा काम कि अगर हम मैकेनिज्म देखें, एसिडिक मीडियम तो है ही, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, H पॉजिटिव को। आपने पढ़ा था ना स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर, अगर हम रिएक्शन करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की, तो जो रेट है आपकी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए, नहीं तो इसकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ये CO के ऊपर H लग गया है यहाँ पे, ये R मैंने देखो नीचे की तरफ दिखा दिया, यहाँ पे देखो ऐसे नीचे, ठीक हो गया। और इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब करेंगे क्या, फर्दर जो अब रिएक्शन आएगी पर एसिड के साथ, देखो R C डबल बॉन्ड O O O और ये H, देखो इस टाइप से। अब क्या करें, हम कुछ ऐसा काम करेंगे यहाँ पे कि इनके बीच में जो फर्दर रिएक्शन चलने वाली है, तो वो किस टाइप से हम उस रिएक्शन को चलाएंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से बने। सिर्फ रीअरेंजमेंट देखनी है आपको यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो बताओ शाबाश, कैसे क्या कुछ होगा, सोचो। देखो ये देखो प्रोडक्ट आपके सामने है, प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट आपका दिख रहा है कि उसको अब हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से हमारी रिएक्शन चलेगी। बताओ शाबाश, क्या करेंगे हम? बताओ। देखो क्योंकि ये एसिड है, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या है ये, लोन पेयर। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए इस ऑक्सीजन ने, लेने के बाद तुरंत दे दिए इस कार्बन को, तो बोलो क्या बन गया यहाँ, RC, ये R, ये OH, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, O के साथ O, और आगे क्या है C डबल बॉन्ड और बोलो क्या ये R। ठीक हो गया बेटा यहाँ पे? हाँ तो बताएं, हमें इस यहां तक पहुंचना है, इस प्रोडक्ट तक। RC डबल बॉन्ड OR, देखो ये रहा R, देखो ये रहा R, ये रहा R, ये है वो R, ये R यहां है। हमें क्या करना है कि इस कार्बोनिल वाले कार्बन
और जो ये R था इसके बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करनी है, तो कैसे करें? सिर्फ इतना पॉइंट बच गया। तो ये तभी हो सकती है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर होने की वजह से लॉन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड का क्लीवेज होगा कैसे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये R जो यहाँ पे देखो लगा हुआ है, ये R ग्रुप, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये अटैक बोलो किस पे करें? इस ऑक्सीजन के ऊपर, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। पर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए अपने पास? ये ऑक्सीजन, हो गया ना क्लीवेज। तो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट बोलो क्या बन गया? ये R है, ये C है, और इसके ऊपर बोलो कौन है? ये OH है, और ये सिंगल बॉन्ड है, ये O है। O के आगे बोलो कौन है? ये R, और इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और साइड प्रोडक्ट बोलो कौन निकला? RCOO नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा? ये पॉजिटिव, देखो जो यहां से निकला था। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकल गया? RCOOH। अब लास्ट है, बड़ी सिंपल सी स्टेप यहाँ पे होगा क्या? ऑक्सीजन के साथ जो ये H यहाँ पे प्रेजेंट आपको दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट किए, डबल बॉन्ड आ गया, और आपके एस्टर्स बन गए। बोलो क्या बन गए? एस्टर्स बन गए, RC डबल बॉन्ड O और ये R बन गए ना। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन कहलाए। आ गया समझ में? तो ये थी आपकी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, जिसमें जब कभी भी आ जाए कोई भी कन्वर्जन जिसमें आपको दिखाई दे कि किसी कीटोन को किसमें कन्वर्ट करना है? एस्टर के अंदर, तो आप हमेशा ही कौन सी रिएक्शन करते हैं? बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीडेशन आप करेंगे। अब इससे रिवर्स एक रिएक्शन नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगी एक रिडक्शन टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी आपकी कौन सी होगी? रिडक्शन। ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम था इसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। क्या नाम था इसका? बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन, देखो उसी टाइप से ये हमने ले लिया कोई ना कोई कीटोन ले लिया, देखो हमने यहाँ पे कौन ले लिया? कीटोन। तो जो ये कीटोन हमने लिया, अब हम ये चाहते हैं इसकी रिडक्शन हो जाए। क्या हो जाए? रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन कैसे हो? कि इसके अंदर हमने कोई दूसरा एल्कोहल लिया, एल्कोहल भी देखो कैसा लिया, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर OH है, और इसके ऊपर दो लगे हुए हो आपके आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपका होना चाहिए। तो ये आइसोप्रोपाइल हमने एल्कोहल ले लिया। अब रिएजेंट कौन ले? रिएजेंट जो लेंगे हम इसके अंदर वो ग्रुप नंबर 13 का कोई कंपाउंड होगा। 13 का कंपाउंड कौन? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो हमने एल्यूमिनियम वाला कंपाउंड लिया। एल्यूमिनियम बोलो कितने बॉन्ड बनाता है? ग्रुप 13 का है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करेंगे वो कौन होंगे? वो जो एल्कोहल हमने लिया है ना, ये जो एल्कोहल हम ले बिल्कुल उसी का को पार्ट होना चाहिए। इसमें बोलो कौन सा पार्ट दिख रहा है? ये O है, देखो O तो आ गया, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन आ जाएगी। अब O के आगे कौन हो? O के आगे यही हो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बोलो कौन है ये? CH, और CH3 का बोलो क्या? ट्वाइस। बोलो ऐसे यहाँ पे भी कौन हो? CH, और बोलो CH3 का बोलो क्या हो? ट्वाइस। ऐसे यहाँ पे बोलो कौन हो? ये CH, और CH3 का बोलो क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे? ट्वाइस। इसको कहेंगे क्या? देखो मैंने बोला था ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसो वर्ड क्यों है इसके लिए? क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दो ग्रुप बोलो क्या है? बिल्कुल एक जैसे हैं। आइसो आपने पढ़ा था ना, एनएल्केन, आइसोएल्केन, नियोएल्केन, तो उस वक्त आपने ऐसा पढ़ा था। तो आपने इसको कह दिया बोलो क्या? आइसो प्रोपाइल, 3 है तो प्रोप हो गया और एल्कोहल हो गया। इसको क्या बोलेंगे? आइसो प्रो, और ऑक्सीजन भी है तो आइसोप्रोपोक्साइड। किसका? एल्यूमिनियम भी बीच में है तो कहेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। बोलो इसका नाम क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो बोलो रिएजेंट इसमें कौन हुआ? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। रिएक्टेंट बोलो कौन हुआ आपका? कोई कीटोन को रिएक्टेंट इसमें कौन डालना है? जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, तो एल्कोहल कौन सा लेना है साथ के साथ? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और वो भी लेना है इन एक्सेस। बोलो किसमें? और वो भी क्यों लेते हैं? इसी को रीजनरेट करने के लिए। इसको क्या करने के लिए? क्योंकि इसकी यूटिलिटी होगी रिएजेंट की, ताकि दोबारा से रीजनरेट हो जाए, उतना का उतना रहे इवन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए एक्सेस में लिया जाता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को। अब रिएक्शन चलेगी कैसे? अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो देखो क्या हुआ, ये R है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये R है, और साथ में हमने लिख दिया इस कंपाउंड को जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड था। देखो
एक जो कंपाउंड है ना, देखो ये किसी भी एक पार्ट को उसको ओपन फॉर्म में जरूर लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ओ के आगे बोलो कौन है, ये सी है, सी के ऊपर बोलो कौन है, यहाँ पे एक एच है, और इस कार्बन के ऊपर बोलो आगे अटैच कौन है, दो CH3 थे, बोलो कौन थे, दो CH3 है। देखो ये CH3, ये CH3। सिर्फ एक पार्ट को ओपन फॉर्म में जरूर लिखें, उसके बाद बचे हुए को आप ऐसे लिख सकते हैं। बोलो कैसे लिखेंगे, OCH CH3 का ट्वाइस, OCH CH3 का ट्वाइस, ऐसा हमने लिख दिया। अब रिएक्शन कैसे चले, रीअरेंजमेंट कैसे हो, किस तरह से हमारा काम चलेगा बिल्कुल पूरा। तो देखो आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है यहाँ पे बेटा, लोन पेयर है ना, लोन पेयर। और ये जो एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ग्रुप नंबर 13 के अंदर किसी भी एलिमेंट की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लाइक बोरोन, तो आप कुछ ऐसे सीखते हैं कि 1s2 2s2 2p1 लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी टाइप से। तो फिर होगा क्या, जो ये 2s है, 2s के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p जो आपने लिखा है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है। इसीलिए जो मैक्सिमम वैलेंसी है बोरोन की वो 3 हो गई। बोलो कितनी हो गई, 3। उसके बावजूद भी एक ऑर्बिटल खाली है। अगर आपको ऐसे एल्यूमिनियम का लिखना पड़ जाए तो सिर्फ वैलेंस शेल को ही तो बढ़ाते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, डैश 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 कर दो, मींस अंदर वाला तो फुलफिल्ड है। तो 3s2 3p1 तो बिल्कुल सेम यही चीज हो जाएगी। 3s2 एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके मींस सेम चीज है। मतलब बोरोन जैसे 3 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही 3 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज बोथ बोरोन एल्यूमिनियम एंड एनी अदर ग्रुप 13 एलिमेंट हैज द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 बॉन्ड बनाता है। फर्दर इट आल्सो हैव 1 वैकेंट ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। इन बोरोन इट इज 2p, इन एल्यूमिनियम इट इज 3p ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल। कहने का अभिप्राय ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पे है ना वैकेंट ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए तो आपने एक चीज और भी पढ़ी थी कि जो ग्रुप 13 के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 बॉन्ड है। आपने एक रूल पढ़ा था जिसको कहते थे आप ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल तभी होता है अगर उसके चारों तरफ 4 बॉन्ड हो, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ होने चाहिए। एक बॉन्ड में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो सिर्फ 2 ही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 2 + 2 + 2 बोलो 6 हो गए, 8 तो है नहीं। इसीलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसीलिए ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से लेता है, एक्सेप्ट करता है, ल्यूइस साइंटिस्ट के अनुसार आप उसे एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए। अब लेगा किससे, जो कोई डोनर होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो उस वक्त ल्यूइस साइंटिस्ट के अनुसार बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस साइंटिस्ट के अनुसार एसिड कहलाता है। तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन हुई यहाँ पे, जिसके दौरान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना होता है, एक डोनर होता है दूसरा एक्सेप्टर होता है। तो इस ऑक्सीजन ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहाँ पे दे दिया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब इसको दे दिए तो अब होगा क्या, इस जो एल्यूमिनियम है इसने तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से ले लिए। अब साथ ही साथ, ताकि ये नॉर्मल सा कंपाउंड वैसा बना रहे, ऑक्सीजन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन के और इस कार्बन को दे देता है, देखो ऐसे। अगर ऐसा किया तो क्या हुआ, ताकि इस एल्यूमिनियम के दोबारा से वही 3 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे आ गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड बनने के बाद ये जो कार्बन है इसके बोलो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए। 5 तो होंगे नहीं, 5 नहीं होंगे तो क्या करें, ये जो H है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चला, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हम कहां पे जाए, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज स्लाइड किसके पास है, क्योंकि ये तो H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बन जाएगा। ये H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन की फॉर्म में इसने अटैक बोलो किसके ऊपर किया, इसे कार्बन के ऊपर। कुछ आ गई बात समझ में। तो इसके द्वारा देखो आगे की चीज को हम यहां से इनको क्लियर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो आपके सामने अब आपको बनती हुई दिख रही है कुछ यहाँ पे, वो क्या, देखो ये R है, देखो सच लिखो, ये C है, उसके बाद ये दूसरा R भी लिख दिया, ये ऑक्सीजन लिख दी हमने यहाँ पे। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पीछे से इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से भी तो छीने होंगे, नहीं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। पिछले कार्बन पे अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए तो हाइड्राइड आयन ने उसके ऊपर अटैक किया, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। और O का बोलो नया बॉन्ड किससे बना हुआ है यहाँ पे, इसके साथ, देखो इसके साथ, इसके किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। और एल्यूमिनियम के ऊपर बोलो कौन अटैच है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक तो ये अटैच है, देखो हमने जो यहाँ पे लिखा है, बोलो कौन, ये आ गया O, बोलो कौन आ गया, ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के आगे बोलो कौन है, ये CH CH3 का ट्वाइस, CH CH3 का ट्वाइस। और यहाँ पे बोलो कौन, नीचे क्या दिखा देंगे, एक और O है, और बोलो कौन है, ये CH और CH3 का ट्वाइस। आगे ना इतनी बात समझ में।
उसके बाद हुआ क्या, ये स्पीसी बन गई आपकी, कोई ग्रुप तो पेंडिंग नहीं रह गया, ये रह गया। देखो नीचे हमें क्या दिखाना था, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो हाइड्राइड ने यहाँ पे शिफ्ट पे अटैक किया था। हमने आपको ये बताया कि जो रिएक्शन है ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है ये, रिडक्शन रिएक्शन है। साइंटिस्ट के नामों के ऊपर है, मियरवियन साइंटिस्ट का नाम था, पोंडोर्फ दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, रिडक्शन आगे नाम हम रख देंगे। तो मियरवियन, पोंडोर्फ, वर्ले, वर्ले तीसरे साइंटिस्ट का नाम, रिडक्शन। तो एमपीवी रिडक्शन इसलिए इसको कह देते हैं। तो इसमें हुआ क्या, रिडक्शन जब हमें करनी है तो देखो ओवरऑल अगर इसी में मैं चेंज करूं, यहाँ पे एक एच आना चाहिए, यहाँ पे एक एच आना चाहिए, होगी रिडक्शन। बात इतनी सी थी, लेकिन ये इतनी सी बात चले कैसे, ये पूरा काम हुआ कैसे, इन रिएजेंटों की हेल्प से कैसे हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो दोबारा से दिखा रहा हूं कि एक एच नीचे लग जाए डबल बॉन्ड टूट के, एक ऊपर लग जाए, ओ के ऊपर भी एच चाहिए, कार्बन के ऊपर भी एच चाहिए, कार्बन के ऊपर तो एच आ चुका है, अब O के ऊपर भी क्या लगाना है, हमें एक H लगाना है, बस इतनी सी बात बाकी। अब वो जो इतना सा काम है कि O के ऊपर भी H आ जाए, वो कैसे आए, बस इतनी सी रीअरेंजमेंट हमें इसके अंदर करनी है। तो वो जो भी होगी रीअरेंजमेंट, अब आएगा हमारा अगला मोलिक्यूल जिसको हमने एक्सेस में ले रखा था, जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह रहे थे। तो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हम कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना, ताकि ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है ना, दोबारा से रीजनरेट हो जाए। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड तो यहां से टूट के रहेगा, देखो ये बॉन्ड तो टूटेगा, यहां से क्लीवेज होना है। तो अब यहाँ पे ये जो क्लीवेज हो तो कौन पूरा करेगा इस काम को, इसीलिए हमने लिया यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो ये हमने लिख दिया, ये CH है, ये O है, ये H आ गया, ये CH3 है, ये CH3 है, आ गया ना यहाँ पे। अब सिर्फ इसमें आपको क्या करनी है, रीअरेंजमेंट। क्या करनी है इसके अंदर, तो रीअरेंजमेंट हम कैसे करें, किस टाइप से हमारा काम पूरा हो। देखो पूरा बड़ा सिंपल तरीके से होगा। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, देखो ये बॉन्ड टूटे तो नया बॉन्ड O के साथ ही बनना चाहिए। तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन बोलो कहां पे डोनेट किए, एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिए, और ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इस O के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H से ले लेगा। तो यहां से बोलो कौन निकला इसके, यहां से बोलो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे O नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो इसकी वजह से अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट देखो इधर बन गया, ये R है, ये C है, ये R है, नीचे H आ गया, और O के साथ भी बोलो कौन लग गया, H बन गया ना, हमारा रिडक्शन हो गई उसकी। और इसको हम R डैश कह रहे थे, इसको R डैश कह रहे हैं, आगे चले तो इसको R डैश कहते हैं, और इसको कहें तो ये R डैश हो जाता है। उसके बाद प्लस दोबारा से रीजनरेट हो गया हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। देखो O, देखो O है, O के आगे बोलो कौन है, यहाँ पे CH है, CH के आगे कौन है, CH3 का ट्वाइस बन गया ना। तो दोबारा से बोलो रीजनरेट कौन हो गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड OCH, CH3 का ट्वाइस, और इसी टाइप से ये OCH, ये CH3 का ट्वाइस हो गया ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड दोबारा रीजनरेट हो गया। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दोबारा रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन के दौरान, लास्ट में वो यूं का यूं मिले, उसके अमाउंट में कोई फर्क ना आए, वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो आपने क्या देखा कि ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका पर्पस आपने देख लिया, क्यों डाला था, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को दोबारा रीजनरेट कराना था, तो उसी वाला हिस्सा डालना जरूरी था, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड था, इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमें यहाँ पे लेना पड़ा। और ये हो गई रिडक्शन। आपने एक एल्डिहाइड को किसमें या कीटोन को किसमें बदल दिया, एल्कोहल के अंदर। अदरवाइज आपने देखा था कि सर हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया, आप ऐसा ना कर देते, सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं ना, यहां से हटता हो, तो वो हम कहेंगे उसका भी तो अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो तो कहने की बात है। यूं तो हम भी कह रहे हैं कि हमने इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डाल दिया, आप सीधा प्रोडक्ट लिख दो, एक H ऊपर लिख दो, एक नीचे, मैकेनिज्म मत देखो, तो वो भी आपको सिंपली दिखाई देगा। लेकिन ये इसका था मैकेनिज्म। रिएक्शन बोलो कौन सी कहलाई, मियरवियन, पोंडोर्फ, वर्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन इसका नाम। और ये इस तरीके से आपको याद रखनी है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। एक फायदा भी है इस रिडक्शन का, जो पीछे हम कह रहे हैं कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप लेते हैं तो वो क्या कर देता है, वो डबल बॉन्ड की भी रिडक्शन कर देता है, एल्कीन वाले डबल बॉन्ड की रिडक्शन कर देता। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा रिएक्टेंट होता जिसमें आपके ये कार्बोनिल ग्रुप भी होता है एल्डिहाइड कीटोन का, और एल्कीन वाला डबल बॉन्ड भी होता, हम चाहते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर कोई असर ना पड़े, सिर्फ इसकी रिडक्शन हो जाए। अब वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं डाल सकते, सिर्फ इसकी रिडक्शन करनी है, यहाँ पे एक H लग जाए, OH, और एल्कीन वाला जो C डबल बॉन्ड C है वो इंटेक्ट रहे, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो हम क्या करें, उस वक्त आप करेंगे यही रिडक्शन, जिस रिडक्शन का नाम क्या है, MPV रिडक्शन। क्लियर हो गई बेटा, बात समझ में आ गई। ये इसकी एडवांटेज है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा आप किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ ले। बची हुई और भी जो भी रिएक्शंस होंगी वो नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट तो मेरे से पूछे, है किसी को कोई डाउट? पूछना बेटा किसी को कुछ? Sir. ठीक है बेटा आप जा सकते हो। अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए ना सभी ने? ठीक है बेटा। हाँ एक चीज और सुनो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो वर्कशॉप है ना 3 तारीख को IIT दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में मेरे को अभी आपको घर पे जाओ ना उससे पहले मेरे को बता के जाना सारे, आपकी वहां पे चलने के लिए मेरे को बता के जाना, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा आगे का प्लान। ठीक है बेटा? बड़ी बड़ी IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड पूरा IR का कंप्लीट समझाया जाएगा, तो आप घर पे आज जाने से पहले मेरे से मिल के जाएंगे। ठीक है बेटा? अभी चारी का